हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रा का तीसरा दिन। आप सभी लोग पूजा पाठ में लगे होंगे, मैं भी कर ही रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं सारा बात बता सकूँ, क्योंकि ब्लॉग में सारा बात नहीं बता पाती हूँ। ब्लॉग जो होता है, जो चीज़ चल रहा होता है उसी के बारे में बताते रह जाते हैं और बहुत कम टाइम बच जाता है कुछ और बात करने के लिए। तो इसलिए मुझे सेपरेट वीडियो बना करके डालना पड़ रहा है। एक्चुअली मेरे इस चैनल में 2 साल पहले स्ट्राइक आ चुका है। ये क्या आवाज़ हो रहा है यार, मतलब पूरे दिन आवाज़ होते रह रहा है। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था 2020 मई में स्टार्ट किया था, और कुछ दिन मैंने कंटिन्यू नहीं किया, कुछ पर्सनल इशू था इसकी वजह से। उसके बाद फिर से कंटिन्यू किया था। तो मतलब कि लगभग 7 महीने में मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये मोनेटाइज हुआ था। और मोनेटाइज करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम होता है। जो पूरा हो जाता है तब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और तब आपको यूट्यूब से पैसे मिलने लगते हैं। आपके व्यूज़ के ऊपर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सबको एक ही बराबर मिलता है। सबको क्या, हर वीडियो पे अलग अलग मिलता है हर किसी को, चाहे वो कितना भी फेमस हो या फिर ना हो। एकदम फेमस नहीं है और उसका चैनल अगर मोनेटाइज हो गया, फिर भी उसको कुछ ना कुछ पैसा तो मिलेगा। भले वो जब तक $100 नहीं होता है तब तक आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। तो वो $100 या फिर आपका 1 महीना में पूरा हो जाए या 10 महीना में या 2 साल में, जब 100 पूरा होगा तभी आपको मिलेगा। वैसे ज़्यादा जानकारी मुझे इस टेक्निकल यूट्यूब का जो चैनल कैसे बनाते ये वो इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पता है। स्टार्टिंग में मैंने वीडियो भी डाला था और मुझे पता था कि जब 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो हम लाइव आ सकते हैं और हम अपने सब्सक्राइबर से जुड़ सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। और उस टाइम बहुत लोग लाइव आया करते थे और धीरे धीरे ना आपका यूट्यूब पे भी 1-2 फ्रेंड बनने लगते हैं। जैसे कि आप भी यूट्यूब पे हो, कभी आप मुझे कमेंट किए, कभी मैं आपको कमेंट की, फिर एक अंदाज़ा लग जाता है कि अच्छा इनका भी इतना सब्सक्राइबर, अपने सब्सक्राइबर और व्यूज के अकॉर्डिंग ही फ्रेंडशिप होता है यूट्यूब पे ज़्यादातर। जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते होंगे कि वो लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं, एक दूसरे के पार्टीज अटेंड कर रहे हैं, तो देखते होंगे कि दोनों का जो सब्सक्राइबर व्यूवर है वो लगभग सिमिलर होता है। क्योंकि वैसे जिसका सब्सक्राइबर ज़्यादा है उससे फ़ायदा होगा कम सब्सक्राइबर वालों को, तो ज़्यादा कम और ज़्यादा वाला नहीं मिल पाएंगे। हाँ, अगर पर्सनल कुछ है फ्रेंडशिप या फिर कहीं रिलेटिव तब हो सकता है, अदरवाइज कहीं से नहीं जानते हैं तो इतना फ्रेंडशिप नहीं हो सकता है। तो जैसे मेरे भी 100 सब्सक्राइबर है या 1000 सब्सक्राइबर है, आपके भी है, तो थोड़ा सा एक होता है कि हम आपका बात समझ सकते हैं एक दूसरे का। तो ये था, हमारे बहुत सारे फ्रेंड भी थे और सब एक दूसरे का वीडियो देखा करते थे। बहुत सारे नहीं, मतलब हाँ 2-4 थे और वही काफ़ी लगते थे और वीडियो देखते थे। फिर पता चला कि लाइव आते हैं, कैसे लाइव आते हैं। फिर लाइव आना स्टार्ट हुआ, बहुत मज़ा आता था लाइव आने में। तो लाइव आने से फिर मैंने किसी को देखा, किसी को 2-4 लोगों को मैंने देखा कि लाइव का जो टाइटल है वो कुछ अलग रखा हुआ है और जिसकी वजह से उसका लाइव वायरल हो रहा है, उसके लाइव में ज़्यादा मतलब कि लोग आ रहे हैं। फिर एक दिन मैं किसी ऐसे मतलब कि यूट्यूबर का लाइव देखी जो मैं बहुत चक्का रह गई कि अरे इसका मतलब कि जहाँ मान लो कि 30 लोग हैं लाइव में, एक साथ 30 लोग हैं मान लो, या 40 लोग हैं या 20 लोग हैं, वहाँ मैं देखी कि लाखों में है। 1 लाख या 2 लाख, अभी तो याद भी नहीं क्योंकि 2 साल पहले का बात है, लेकिन इतना देखी कि मैं चौंक गई। मतलब एक होता है ना कि कभी कभी ना आपको लालच भी आ जाता है कि अरे ये ऐसे, मतलब एक दूसरे से लोग सीखते भी है कि अच्छा ये ऐसा किया है, ऐसा करना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में तो ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता है, तो जैसे पता ही नहीं कि लाइव आते हैं, फिर पता ही नहीं कि लाइव कैसे आते हैं, फिर पता ही नहीं कि लाइव का टाइटल क्या रखते हैं। तो धीरे धीरे ना कहीं से हम सीखते ही हैं एक दूसरे को देख करके। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमारा कॉपी वो कर रही है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सब मतलब सीखता ही है।
तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैं उससे पूछ रही थी कि कैसे वायरल हुआ, तो फिर बाद में उसने अपना टाइटल चेंज कर लिया जब वायरल हो गया था। तो फिर मैं अपना दिमाग लगाई, और मैं ही नहीं, फिर मेरे जो क्लोज फ्रेंड एक दो थे उसने पहले ट्राई किया, मतलब बात करके नहीं कि चलो पहले मैं ट्राई करती हूँ, ऐसा नहीं। फिर उसके बाद मैं इसका देखी कि ये जो मेरी क्लोज फ्रेंड में थी उसका देखी, फिर देखी अच्छा ये भी ऐसा लिखी है। अब क्या लिखी है मैं एग्जांपल में बताती हूँ, जैसे कि किसी सीरियल का नाम कुंडली भाग्य, या फिर कुमकुम भाग्य, या फिर नागिन, या फिर बिग बॉस, ऐसा करके लिखा हुआ है और लाइव चल रहा है। लोगों को लग रहा है यहाँ बिग बॉस लाइव है, या फिर नागिन लाइव है, या फिर कुंडली भाग्य, या कुमकुम भाग्य, ये सब बहुत दिनों से चलता आ रहा है ना, ये लाइव है। और उस चक्कर में लोग आ रहे हैं, और जब आ जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे बातें हो रही है, या फिर लोग हैं, थोड़ा ना थोड़ा तो रहते ही होंगे, इस मतलब ऐसे ऐसे वायरल हुआ था, सब्सक्राइबर भी बढ़े थे। तो फिर एक दिन मैं भी ट्राई की और मेरा भी वायरल हो गया बहुत ज़्यादा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 वायरल हो गया। ऐसे जब भी मैं करती थी तो मैं भी लिखती थी कुमकुम भाग्य, या फिर अभी याद नहीं आ रहा है, कुंडली भाग्य, ऐसा लिखी। फिर ऐसा हुआ कि मेरा वायरल होने लगा, जो मेरे जिनका मैं देखी थी उनसे 10 गुना ज़्यादा वायरल होने लगा। अब जैसे कि लाखों में ही आ रहा था ऐसा करके, और फटाफट से सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे थे। मतलब मान लो कि लगभग 4000 सब्सक्राइबर ऐसे ही लाइव से ही हैं, 4000 या 3500 सब्सक्राइबर लाइव से हैं। और ये ज़्यादा दिन नहीं, 1 या 2 दिन ऐसा मैं की थी, 1 या 2 दिन छठ के टाइम में। फिर क्या हुआ ना, कुछ मतलब कि ऐसा होता है ना कि जहाँ कुछ गलत आपको लगता है वहाँ आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो एक तरह से तो ये गलत ही ना था कि मैं लाइव कर रही हूँ अपना, तो मैं अपने सब्सक्राइबर से जुड़ूंगी, या फिर मैं अपना मतलब बताऊंगी कि मैं लाइव हूँ। अब मैं वहाँ पे लिखी हूँ कुमकुम भाग्य, लोग आ रहे कुमकुम भाग्य देखने, यहाँ कुमकुम भाग्य चल नहीं रहा, तो ये गलत है, मैं गलत कर रही थी। पर फिर भी किसी ने, मतलब जो रिपोर्ट करता है वो कुछ अपने ही कुछ जान पहचान वाले ही होते हैं, जो जलने लगती कि अरे यार देखो ये ऐसे करके और अपना सब्सक्राइबर बढ़ा रही है, अपना वॉच टाइम बढ़ा रही है, चलो इसको रिपोर्ट करते हैं। और गलत तो ऑलरेडी मैं हूँ ही, तो लोग रिपोर्ट करना स्टार्ट किए। और अगर आप गलत हो और लोग रिपोर्ट कर देंगे, रिपोर्ट में ऑप्शन आता है कि क्या मतलब इसमें गलत है, किसी को मतलब कि मैं बहका रही हूँ, या फिर गलत कर रही हूँ, या फिर किसी का नकल कर रही हूँ, या फिर मतलब इनएप्रोप्रिएट, मतलब बहुत तरह का आता है ऑप्शन। उसमें आप ऑप्शन में जो चूज़ कीजिएगा और उससे मिलता मेरा जुलता हो जाएगा। जैसे मैं अगर कुछ गलत करे, उसको मैं क्या बोलूँगी अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो वो और यूट्यूब वाले जब भी आपके वीडियो पे रिपोर्ट आएगा ना, तो यूट्यूब वाले उसको देखते हैं, रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि इसमें ये जो रिपोर्ट आया है वो सही है या नहीं। अगर सही हो जाता है तो आपको स्ट्राइक मिल सकता है। और स्ट्राइक में क्या होता है, स्टार्टिंग में शायद होता है, शायद वार्निंग होता है, उसके बाद पहला स्ट्राइक में वार्निंग मिलता है, दूसरा में 3-7 दिन का बंद कर दिया जाता है यूट्यूब की, 7 दिन आप वीडियो नहीं डाल सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। और तीसरा स्ट्राइक में आपका चैनल ही शायद डिलीट हो जाता है। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि स्ट्राइक नहीं आना चाहिए। क्लेम आता है, लेकिन क्लेम से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्ट्राइक नहीं आना चाहिए। अब मेरे वीडियो पे आ गया स्ट्राइक वार्निंग, मैं बहुत डर भी गई, लेकिन मुझे पता चल गया कि फर्स्ट स्ट्राइक से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, चलो। लेकिन ये पता था कि अब वार्निंग मिल चुका है इस चैनल पे, अगर कभी भी कोई भी गलती हो जाएगा, गलती से भी गलती हो गया, जैसे कि मुझे पता नहीं चला और ये गलती हो गया, तो मेरा चैनल डिलीट हो सकता है, या फिर मतलब कुछ गलत हो सकता है, ये मुझे पता चल गया। डरते डरते, ये 2 साल पहले की बात है, लेकिन डरते डरते मैं वीडियो बनाते ही आ गई, और ऐसे ऐसे करते करते, उस टाइम तो वायरल भी नहीं होता था, लेकिन कोई 500 व्यूज आता था, तो कोई 1800, ज़्यादा से ज़्यादा 1800 चला गया, कोई 200 चला गया, कोई 400 चला गया, ऐसे ही जाता था व्यूज। फिर मैं कभी कभी सोचती थी कि चलो दूसरा चैनल स्टार्ट कर ले, लेकिन जो लोग यूट्यूब पे होंगे, चाहे वो 200 सब्सक्राइबर वाले हों या 500, उनको पता होगा कि जब एक बार आप एक चैनल बना लेते हो ना, और उस पर 10 भी सब्सक्राइबर आ जाता है, उसके बाद दूसरा चैनल बनाने का आप हिम्मत नहीं करते हो, क्योंकि वो 10 सब्सक्राइबर एक दिन में नहीं मिलता है,
10 दिन में मिलता है, मान लो अगर अपने लोगों से सब्सक्राइब नहीं करवाए हो तो। नहीं तो ऐसे तो चाहे तो 10-12 लोग अपने लोगों से सब्सक्राइब करा लो, उससे कोई फ़ायदा वैसे होता नहीं है। तो अगर जैसे मान लो 500 सब्सक्राइबर की बात करें या चलो 1000 सब्सक्राइबर की बात करें, जिसके यूट्यूब चैनल पे जो यूट्यूब चैनल बनाया है और उस पर 1000 सब्सक्राइबर आ गया, उसके बाद वो हिम्मत नहीं करेगा तुरंत कि वो दूसरा चैनल बनाए और इस चैनल को छोड़ दे। मैं ये गारंटी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि वो 1000 सब्सक्राइबर कितना मेहनत से आता है वो मुझे पता है, या वो हर यूट्यूबर को पता होगा। भले आज 5 करोड़ उनके सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन फर्स्ट स्टार्टिंग में वो भी उतना ही मेहनत किए होंगे और उतना ही दिक्कत से सब्सक्राइबर मिला होगा, मतलब उतना ही मेहनत से मिला होगा। तो मैं सोचती थी कि मैं दूसरा चैनल स्टार्ट कर लूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी, यही डर से कि पता नहीं फिर आएंगे या नहीं। और उसी गलत चैनल पे मैं काम करते गई, गलत मतलब कि एक वार्निंग वाला पे काम करते गई, और इस वजह से आज मुझे ये भुगतना पड़ रहा है कि कभी भी कुछ भी गलती हो जाता है तो चैनल स्लो हो जाता है, इम्प्रेशन ही नहीं जाता है। और इम्प्रेशन जाना मतलब हुआ कि जैसे कि यूट्यूब वाले 1000 लोगों के आंखों के सामने मतलब मान लो कि रख दिया वीडियो, अब मैं टच करूँगी 10 लोग देखे या 20 लोग देखे, ये होता है। तो अब इम्प्रेशन नहीं जाता है तो बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगता है। इसीलिए मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, रुचिदीप ही अभी नाम रखा है। स्टार्टिंग में तो मैं सोच रही थी कि मतलब परसों की बात है, मीठी मेरे ही 1 मिनट, तो ये परसों की बात है। परसों मीठी मतलब मेरे फ़ोन से देख रही थी, तो वो क्या करती है ना, 4-5 लोगों को सब्सक्राइब कर देगी जो जो चीज़ें वो देखती है। मान लो वीर द रोबोट बॉय, सफ़ा, या फिर ब्लैडर निकी, या फिर कोकोमेलन, जो जो वो देखती है ना उन सबको सब्सक्राइब कर देगी, और वो सब सब्सक्राइबर मेरे सामने आ जाएगा, और जो सब्सक्राइबर होगा वो और सब पीछे चला जाता है। तो मैं देखती हूँ ये किसको किसको सब्सक्राइब, मतलब बार बार ऐसा कर देती थी। तो मैं कल बोली कि चलो तुम्हारा ही एक आईडी बना देते हैं कि जब भी तुम देखेगी तो इसी आईडी पे करके तुमको दे देंगे, जितना को सब्सक्राइब करना होगा जब भी तुम देखेगी वो सारा सब्सक्राइबर वाला तुम्हारे सामने रहेगा। और ऐसे करके फटाक से मैं उसका एक चैनल बना दी, मीठी मीठी नाम रख के। उसके बाद परसों ये बनाई, फिर कल मेरे दिमाग में आया कि मतलब कल मैं परेशान हो गई कि मेरा 2 दिन 3 दिन से वीडियो बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो इसी पे मैं वीडियो कुछ कुछ डालती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ और देखते हैं। फिर उसका नाम रुचि दीप कर दी, और फिर स्टार्ट कर दी, 1-2 शॉर्ट्स डाली हूँ, और जो इस चैनल पे वीडियो डालने वाली थी वो उस पर ही डाल दी। तो मैं बोल रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोशिश करूँगी कि उस पर कंटिन्यू रहूँ, क्योंकि ऐसा तो कई बार हुआ है कि 1-2 चैनल में बनाई हूँ बट कंटिन्यू नहीं हो पाया है। पर कोशिश करूँगी कि रहूँ, या फिर ऐसा करूँगी कि एक दिन इस पे डालूँगी, एक दिन उस पे डालूँगी, और नहीं तो ऐसा होगा कि एक उस पे डालूँगी, एक इस पे डालूँगी, जैसे हो पाएगा। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, अगर वो चैनल मोनेटाइज हो गया तो बस मैं इस चैनल को थोड़ा स्लो कर दूँगी, कम डालूँगी वीडियो, छोड़ूँगी तो नहीं, क्योंकि इससे एक अलग ही लगाव है। चाहे भले उस पर जितना भी सब्सक्राइबर आ जाए कभी भी फ्यूचर में, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगी। तो बस यही है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उस चैनल को, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, बहुत कहानी बता दी मैं, पूरा ही कहानी बता दी। सो अब मैं मिलूँगी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बाय कर दो बेटा, बाय कर दो। बाबू उठ गया, ये सोया था तो मैं वीडियो स्टार्ट की थी, अब ये उठ भी गया मेरा लल्ला। बाय कर दीजिए तो बेटा, बाय बाय कीजिए। तो नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है बाबू को बाय, ठीक है।